जय आरसीएम, जय की सोल सभी को। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं और मंगल हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कलर कॉस्मेटिक्स। कलर कॉस्मेटिक्स खास तौर पे हम महिलाओं के दिल के बहुत करीब है। कलर कॉस्मेटिक्स ने ही हम सब की, पुरुषों की और महिलाओं की दृष्टिकोण में बदलाव लेकर आया है। आज हम कलर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो भारत के उत्पाद बाजार के अंदर ये पहली श्रेणी का सबसे उत्तम बल्लेबाज है। ये हर एक वर्ग की महिला के लिए बना है और हम इससे हर एक वर्ग की महिला को कांटेक्ट में लेकर आ सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स के संबंध में अगर मैं कीसोल का दृष्टिकोण की बात करूं तो हमारे पास उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि किफायती दामों पर उपलब्ध है। इनकी ट्रेंडी पैकेजिंग है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल केमिकल से रहित हैं। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट आप अपनी त्वचा पर लगा रहे हैं, अपनी आंखों पर लगा रहे हैं, अपने होठों पर लगा रहे हैं, वो उत्तम क्वालिटी के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे कलर कॉस्मेटिक रेंज की तो हमारे पास श्रृंखला में क्या क्या है। हमारे पास चेहरे पर लगाने के लिए ग्लो अप रोज लाइट है जो कि हमारा कीसोल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वहीं हमारे पास मॉइस्चराइजर है, बीबी क्रीम है, सनस्क्रीन लोशन है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, लिक्विड सिंदूर है और मेकअप उतारने के लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स है। आंखों की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास आई शैडो पैलेट है, हमारे पास काजल है, आईलाइनर है और मस्कारा है। जब मैं नेल पेंट्स की श्रृंखला की बात करती हूँ तो हमारे पास ग्लॉसी नेल पेंट्स है, नियॉन नेल पेंट्स है, शिमर नेल पेंट्स है और मैट नेल पेंट्स है। उसी के साथ साथ हमारे पास नेल पेंट रिमूवर वाइप्स भी है। जब मैं लिपस्टिक्स की बात करती हूँ तो हमारे पास ग्लॉसी लिपस्टिक्स है, मैट लिपस्टिक्स है, शिमर लिपस्टिक्स है, लिक्विड लिपस्टिक्स है, स्लिम मैट लिपस्टिक्स है। तो दोस्तों जब भी हम मेकअप करेंगे हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। साफ रखने के लिए त्वचा के लिए हमें CTMP का ध्यान रखना है जो कि आप दिन में 2 बार करेंगे। CTMP की जब मैं बात करती हूँ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तो क्लेंजिंग के लिए हमें नायसा का फेस वॉश इस्तेमाल करना है, टोनिंग के लिए हमें ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए हमें मोरिंगा की क्रीम का इस्तेमाल करना है और जब भी आप दिन में मेकअप करेंगे तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। और वहीं जब हम शाम को मेकअप करते हैं तो आपको क्लेंजिंग नायसा के फेस वॉश से करना है, टोनिंग ग्लो अप रोज लाइट से करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए मोरिंगा की क्रीम लगानी है। लेकिन उस वक्त आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली बीबी क्रीम लगाएंगे और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि कीसोल ग्लो अप रोज लाइट किस किस को इस्तेमाल करना है और आपको कब इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा ग्लो अप रोज लाइट महिला और पुरुष दोनों के लिए बना है। आप दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप CTM कर रहे हैं आपको टोनिंग की जगह पे ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करना है, सुबह भी और शाम को भी। अब ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप इसको क्लेंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे आप इसको कॉटन पर लगाकर अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पंप कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करके 5 से 6 इंच दूर अपना हाथ रखकर अच्छी तरीके से पंप कर लीजिए और उसके बाद इसको पोंछना नहीं है, इसको आप अपने त्वचा पर छोड़ देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। अभी किस चीज के लिए काम करता है, आपकी त्वचा में हाइड्रेशन लेकर आता है, आपकी त्वचा में निखार लेकर आता है, आपकी त्वचा को इवन स्किन टोन देता है और आपकी त्वचा में जो भी दाग धब्बे झाइयां हो जाती हैं उसको कम करता है। अगर आप कीसोल ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करते हैं न्यूनतम खास तौर पर 1 महीने तक लगातार, तो आप अपने चेहरे में बहुत सारी ताजगी का महसूस करेंगे। आपके जो चेहरे पर दाग हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, आपकी जो त्वचा है उसका निखार और भी बढ़ जाएगा। वही मैं बात करना चाहूंगी हमारी बीबी क्रीम की। अब बीबी क्रीम जो है वो कई लोग एज अ मेकअप भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हल्का सा टिंट डला हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं फाउंडेशन की। बीबी क्रीम को हम एज अ हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी त्वचा पर आपको बीबी क्रीम कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप बड़े ध्यान से सुने कि अगर आपकी रूखी त्वचा है, अब जैसे कि मौसम है, सर्दियों का मौसम है, आप सबकी रूखी त्वचा और भी ज्यादा रूखी हो जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है, मटर के दाने जितना आपको अपने हाथ के पीछे ये प्रोडक्ट लेना है, इसमें हल्का सा आपको मोरिंगा का क्रीम ऐड करना है। तो ये आपका एक हाईली पिगमेंटेड मॉइस्चराइजर तैयार हो जाएगा।
ये उन लोगों के लिए है जो कि रोजाना अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हैं, जिनको मेकअप करना पसंद है, जो कि एक क्लीन फिनिश लुक चाहते हैं, जो काम करती हैं, खास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन जिनको अपनी त्वचा साफ सुथरी दिखानी है। वही हम एक नो मेकअप लुक के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी पार्टी में जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब ऑयली स्किन वाले इसको बिना मोरिंगा क्रीम अप्लाई किए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पिंपल्स हैं वो भी प्रोडक्ट उस जगह पर कम लगाएंगे जहां पर पिंपल्स हैं। तो ये बीबी क्रीम हमारी एज अ हाइड्रेशन क्रीम, एज अ फाउंडेशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब अगर मैं बीबी क्रीम की बात करती हूँ तो 3 शेड्स हैं हमारे पास, लाइट, वार्म और मीडियम। अब लाइट और वार्म शेड्स कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्शन पर काम करेगा जिनका रंग साफ है। वही वार्म और मीडियम शेड जो है थोड़ा हल्का गेहुआ और जिनका रंग थोड़ा सा डार्क है उस स्किन के टोन के ऊपर जाएगा। अब मैं सनस्क्रीन की बात करती हूँ तो सनस्क्रीन मैं जानना चाहूंगी कितने लोग लगाते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब जो भी नया वर्ग है, जो नए युवक हैं, उनका रुझान अपनी स्किन के प्रति बहुत ज्यादा है और वो सनस्क्रीन का एप्लीकेशन जरूर करते हैं। तो मैं वहीं एक एडवाइस आप सबको देना चाहूंगी कि आप सभी को सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कम से कम एक बार घर से निकलने से पहले जरूर करना है। अब सनस्क्रीन होता क्या है, हमें क्यों लगाना है, कब लगाना चाहिए, तो इतने बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारा कीसोल का जो सनस्क्रीन है उसका नाम है SPF 50 PA++। अब ये क्या काम करता है तो आपको मालूम होगा कि सन की रेस जो है 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। UVC जो रेज है वो हमारे ओजोन लेयर तक ही रह जाती है, सीमित है, वो धरती तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक। UVA रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके चेहरे पर ये झाइयां, झुर्रियां, इन सब के लक्षण का कारण बनता है। वहीं UVB रेस जो है आपकी बॉडी को जलाने के लिए, टैन करने के लिए कारगर साबित होता है। तो जब भी हमें घर से बाहर निकलना है आपको 15 मिनट पहले कम से कम सनस्क्रीन की 2 उंगलियों का एप्लीकेशन अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, कान पर और अपने हाथों के अगले हिस्से पर कर लेना है। 15 मिनट क्यों? क्योंकि 15 मिनट एक सनस्क्रीन टाइम लेता है अपने एक्टिवेशन जोन में आने के लिए। अब लगाना कब कब है? कई महिलाएं पूछती हैं कि मैम हम तो घर में रहते हैं कि क्या हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि हम हर वक्त रेडिएशन के अंदर है। हमारे घर में किचन है जहां पर हम काम करते हैं, हमारे घर में ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, जिनका कंटिन्यूअस रेडिएशन हमारे चेहरे पर हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मोबाइल फोन, जिसको आप अपने गालों से चिपकाकर पूरे दिन भर घूमते हैं। तो सोचिए हम जब इतने रेडिएशन के अंडर हैं तो एक सिंपल सा ट्रिक, एक सिंपल सा प्रोडक्ट हमें कितनी हानिकारक प्रॉब्लम से बचा रहा है। तो अब हमारा सनस्क्रीन, इसमें क्या क्या है? इसमें विटामिन सी है, इसमें सेरामाइड्स है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें CCTG है, इसमें एलेंटोनिन है और एलोवेरा है। ये हर प्रकार की स्किन पर जाएगा। आप बिना झिझक इसका एप्लीकेशन करिए। अगर रूखी त्वचा है तो उससे पहले मोरिंगा क्रीम का एप्लीकेशन कर लीजिए। 2 मिनट का गैप देना है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। वहीं जो ऑयली स्किन है या जिनके पिंपल प्रोन स्किन है, जिनके पस वाले, दर्द वाले दाने हैं चेहरे पर, वो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हैं, उनको मोरिंगा की क्रीम नहीं लगानी है। खास तौर पे जिनके पिंपल्स हैं, तो पिंपल्स अगर आप स्किन पर मोरिंगा की क्रीम अप्लाई करते हैं तो आपका ऑयल प्रोडक्शन जो है चेहरे का वो बढ़ जाएगा और दाने मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब छोटी छोटी टिप्स का हमें ध्यान रखना है। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, फीमेल मेल दोनों के लिए। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। कॉम्पैक्ट पाउडर कब लगाना है, किसको लगाना है? जब भी आप बीबी क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, आप धूप में जाने वाले हैं, तो सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा। आपके चेहरे पर एक अलग सी शाइन आ जाएगी।
तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है आपको ऑयलीनेस से बचाता है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आता है और तेल बहुत ज्यादा निकलता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है, ये छोटी सी डिबिया अपने पर्स के अंदर कैरी कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपकी चेहरे पर शाइन आ गई है, तेल आ रहा है, उस जगह पर इस प्रोडक्ट को लगा लीजिए, तो आपको एक क्लीन मैट फिनिश लुक मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा काम क्या करता है कॉम्पैक्ट पाउडर? दूसरा काम ये करता है कि आपके फाउंडेशन को, आपकी बीबी क्रीम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एक कंप्लीट फिनिश देने के लिए हमें कॉम्पैक्ट पाउडर का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अब हमारे पास दो टाइप के कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, मीडियम और लाइट। कौन से स्किन पर, कौन से बीबी क्रीम पर आपको कौन सा प्रोडक्ट लगाना है? अगर आप और बहुत सारी लिपस्टिक्स अवेलेबल होती हैं, कई बार तो सेम शेड्स की बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसका कहने का मतलब है हम सबकी फेवरेट क्या है? लिपस्टिक। अब वहीं की सोल में हमारे पास कौन कौन सी लिपस्टिक अवेलेबल थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बात की थी हमारी ग्लॉसी लिपस्टिक की, जिसको हम बुलेट लिपस्टिक भी कहते हैं। उसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं और हमारे लिपस्टिक की खासियत यह है कि वो सिंगल स्ट्रोक में एक बेहतरीन कलर देता है, आपको हाइड्रेशन देता है। इसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत अत्यधिक है, तो आपकी होठों को खास तौर पे इस विंटर के सीजन में ड्राई नहीं होने देगा। लॉन्ग लास्टिंग है, क्रूरता फ्री है, मतलब इसमें किसी भी जानवर का दुरुपयोग नहीं किया गया है। वहीं हम जब मार्केट की बात करते हैं तो ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो कि एनिमल अब्यूज पर अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो कीसोल की खासियत क्या है कि कीसोल में हमारा कलर कॉस्मेटिक्स से लेकर हमारा पर्सनल केयर रेंज, चाहे वो हाइजीन है, चाहे वो लॉन्जरी है, ये सब हार्मफुल केमिकल्स रहित है। तो हम 100% श्योरिटी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वहीं जब मैं वापस लिपस्टिक पर आती हूँ, बुलेट लिपस्टिक के साथ साथ कई लोगों की पसंद होती है मैट लिपस्टिक। मतलब उनको बिना चमक धमक के एक बेहतरीन कलर चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, कि होठों की त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो मैट फिनिश है वो खास तौर पे यंग फीमेल्स या कि यंग वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करता है, क्योंकि ये वन स्ट्रोक में ही लॉन्ग लास्टिंग फिनिश देता है जो कम से कम 8 से 10 घंटे आपकी लिपस्टिक हिलेगी तक नहीं। वहीं ये हाइड्रेशन भी देता है क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो विटामिन ई भरपूर है। वहीं कुछ लोगों की, खास तौर पे मेरे जैसी महिलाओं की जो पसंद होता है वो है स्लिम मैट लिपस्टिक। अब आपको जानकर बहुत ज्यादा उत्साह होगा, खुशी होगी कि हमारे स्लिम मैट लिपस्टिक और मैट लिपस्टिक के अंदर आपको छोटे टेस्टर्स अवेलेबल हैं। अब ये टेस्टर्स क्या काम करते हैं? जब भी हमें किसी को प्रोडक्ट देना है तो आप उनको टेस्टर्स दे सकते हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी लिपस्टिक वो डेफिनेटली आपसे तब बाय करेंगे जब उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। अब मैं स्लिम मैट लिपस्टिक की बात करती हूँ जो कि मेरी जैसी महिलाओं को बहुत पसंद आती है। मुझे थोड़ा सा शाइन और थोड़ी सी मैटनेस चाहिए अपने लिपस्टिक के अंदर। वहीं ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, स्मज प्रूफ होनी चाहिए, क्रूरता फ्री होनी चाहिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होना चाहिए और विटामिन ई भरपूर होनी चाहिए। तो मेरी जैसी जो महिलाएं हैं वो कैटलॉग की मदद से अपने पसंदीदा शेड्स, चाहे वो ग्लॉसी हमारी बुलेट लिपस्टिक है, चाहे वो मैट लिपस्टिक्स हैं, चाहे वो स्लिम मैट लिपस्टिक्स हैं, इन सब के अंदर जितने भी शेड्स अवेलेबल हैं आप आसानी से कैटलॉग की मदद से देख सकते हैं। वहीं हमारे पास टेस्टर्स में स्लिम मैट लिपस्टिक और मैट लिपस्टिक के छोटे टेस्टर्स अवेलेबल हैं। तो हो गई ना सोने पे सुहागा वाली बात। अब
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने होठों की केयर और कैसे करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करती हूँ जब भी आप अपनी लिपस्टिक की एप्लीकेशन करते हैं उससे पहले अच्छी क्वांटिटी में आप लिप बाम का प्रयोग करें। हमारे कीसोल में 2 टाइप के लिप बाम्स आते हैं, एक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एक है चॉकलेट फ्लेवर। मेरा पसंदीदा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है, शिया बटर है, स्ट्रॉबेरी डली हुई है, इसका हल्का सा पिंक टिंच जो है आपके होठों के कलर को और भी इनहैंस करता है। इसमें एसपीएफ डला हुआ है जो आपको हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाता है। जो लोग जिनके होठों का कलर डार्क है, ये उसको न्यूनतम एप्लीकेशन से लाइट करने पर भी मजबूर कर देता है। वहीं अगर मैं पुरुषों की बात करूं, वो भी पूछेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैं आपके लिए चॉकलेट लिप बाम का आपको सजेस्ट करती हूँ। अब इसमें चॉकलेट के अरोमा के साथ साथ सेम जोजोबा ऑयल, विटामिन ई, शिया बटर की क्वालिटीज हैं, तो आपको हाइड्रेशन और भी ज्यादा मिलेगी। तो ना केवल आपको समर्स या विंटर्स का वेट करना है, जबकि आप लिप बाम हमेशा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे आप 3 अलग अलग लिपस्टिक्स को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने कलर्स, अपने आउटफिट के हिसाब से मैचिंग लगा सकते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि कैसे लिपस्टिक से पहले आपको अपने होठों का ध्यान रखने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करना है। लिप बाम 2 प्रकार की है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक है स्ट्रॉबेरी और दूसरी है चॉकलेट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब होठों से आगे बढ़कर हम आंखों पर आते हैं। अब मेकअप के जो स्टेप्स होते हैं, टेक्निकली हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको सीटीएम करना है। दूसरा, आपको सीटीएम करने के बाद बीबी क्रीम एप्लीकेशन करना है, देन कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, और उसके बाद हम सीधा आंखों पर आ जाते हैं। कहते हैं ना, आंखें इंसान के चेहरे का आईना होती है, तो वो ही आंखों को हमें खूबसूरत बनाना है। सबकी आंखें अलग अलग हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। किसी की आंख छोटी है तो किसी की आंख अंदर घुसी हुई है, तो किसी की बाहर उभरी हुई है, किसी की आंखों में गैप है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप आई शैडो जो है अपने आउटफिट के हिसाब से, अपने ओकेजन के हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि आखिर में मेकअप जो है आपकी पसंद का होना चाहिए। तो हम जब मेकअप डिसाइड करते हैं तो 3 प्रकार के मेकअप हैं जो कि आप की क्वालिटीज हैं, तो आपको हाइड्रेशन और भी ज्यादा मिलेगी। तो ना केवल आपको समर्स या विंटर्स का वेट करना है, जबकि आप लिप बाम हमेशा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे आप 3 अलग अलग लिपस्टिक्स को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने कलर्स, अपने आउटफिट के हिसाब से मैचिंग लगा सकते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि कैसे लिपस्टिक से पहले आपको अपने होठों का ध्यान रखने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करना है। लिप बाम 2 प्रकार की है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक है स्ट्रॉबेरी और दूसरी है चॉकलेट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब होठों से आगे बढ़कर हम आंखों पर आते हैं। अब मेकअप के जो स्टेप्स होते हैं, टेक्निकली हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको सीटीएम करना है। दूसरा, आपको सीटीएम करने के बाद बीबी क्रीम एप्लीकेशन करना है, देन कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, और उसके बाद हम सीधा आंखों पर आ जाते हैं। कहते हैं ना, आंखें इंसान के चेहरे का आईना होती है, तो वो ही आंखों को हमें खूबसूरत बनाना है। सबकी आंखें अलग अलग हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। किसी की आंख छोटी है तो किसी की आंख अंदर घुसी हुई है, तो किसी की बाहर उभरी हुई है, किसी की आंखों में गैप है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप आई शैडो जो है अपने आउटफिट के हिसाब से, अपने ओकेजन के हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि आखिर में मेकअप जो है आपकी पसंद का होना चाहिए। तो हम जब मेकअप डिसाइड करते हैं तो 3 प्रकार के मेकअप हैं जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्लर से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, तो आप ब्राइडल, पार्टी मेकअप्स, एंगेजमेंट मेकअप्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अगर आप युवा हैं, यंग हैं, तो आप नो मेकअप लुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा, जहां पर आपको ऑफिस गोइंग मेकअप भी सिखाया जाता है और आप सिंपल लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको नॉर्मल खुद ही अपने घर पर तैयार होना है पार्टी के लिए, तो उस टाइप का भी मेकअप हम आपको सिखाएंगे कि कैसे घर बैठे हुए कीसोल कलर कॉस्मेटिक्स की मदद से हमारे स्पेशल 12 कलर के पिगमेंट से पैलेट से आप कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स है, तो घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए, जो कि हम अगले डेमो सेशन में पूरी तरीके से सीखेंगे कि कैसे आप नए कलर को, पैलेट को यूज करते हुए अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अब आई शैडो के बाद, जब आप लाइनर
इस्तेमाल करते हैं। लाइनर कई लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इसको लगाने का तरीका क्या है? क्या है हमारा लाइनर? कीसोल का आई लाइनर, जो कि स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, 10 घंटे का आपको कवरेज देता है, हाईली पिगमेंटेड कलर ब्लैक। तो ये सभी की रिक्वायरमेंट के अनुकूल बनाया गया है। और इसको लगाने का तरीका, कई लोग जिनकी आंखें मेरी जैसी है, जिनका गैप बड़ा है, वो इसको मोटा लाइनर के तौर पे लगा सकते हैं। वहीं पतली आंखों वाले, छोटी आंखों वाले इसको पतला लाइनर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मस्कारा की बात करते हैं। हमारा कीसोल का मस्कारा हाईली पिगमेंटेड ब्लैक कलर में उपलब्ध है। ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है, जो कि डायरेक्टली आप जब पलकों पर लगाते हैं तो वहीं पर ये ब्रश की स्ट्रोक की मदद से अप्लाई होगा। ठीक है, तो जिनकी पलकें मेरी जैसी कम हल्की है, वो डबल स्ट्रोक लगाकर अपनी पलकों को घना दिखा सकते हैं। वहीं जिनकी पलकें घनी है, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो सिंगल स्ट्रोक से भी एक ब्यूटीफुल लुक पा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कीसोल काजल की, जो कि सबका फेवरेट है, क्योंकि ये स्मज प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है, और 10 घंटे से 14 घंटे तक का ये आपको कवरेज देता है। हाईली ब्लैक पिगमेंटेड कलर्स, और एक बार में ही आप जब इसको लगाते हैं, कितना नीट एंड क्लीन लुक आता है। और आपकी जितनी भी वाटरी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारी कई बार आंखें नमी आ जाती है ना, उनमें वाटरी हो जाती हैं, तो इससे आपकी जो टीयर डक्ट है उसको भी ये कंट्रोल करता है, इसको ब्लॉक नहीं करता है, जिसकी वजह से स्मज नहीं होती है आपकी आंखें। ठीक है, सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, लेकिन पूरे सेशन के दौरान जो भी आपको टिप्स बताई जा रही हैं उनको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब डेमो होगा तो मैं चाहूंगी कि आप सभी मेकअप साथ में करें, ताकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस जनरेट हो कि मेकअप आपको कैसे करना है। चलिए, मेकअप की बात हो गई, अब आप पार्टी से भी वापस आ गए, तो अब मेकअप उतारेंगे कैसे? तो ये मत भूलिएगा कि हमारे पास कीसोल में मेकअप रिमूवर वाइप्स भी अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग करके आप बड़ी ही आसानी से सिंपल स्टेप्स के द्वारा अपना मेकअप चेहरे से साफ कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ कि आपको चेहरा साफ करके सोना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेकअप जरूर रिमूव करिए, क्योंकि पूरे पार्टी के दौरान जो भी बैक्टीरियाज, जो भी जर्म्स आपकी स्किन पर चिपक जाएंगे, अगर आप उसको वैसे ही लेकर सो जाएंगे तो वो जर्म्स आपके तकिए के गिलाफ पर चिपक जाएंगे, जो कि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। मेकअप को हमेशा उतारिए, खास तौर पे हमारे कीसोल मेकअप रिमूवर वाइप से। अब ये क्यों अलग है? मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमें कीसोल क्यों प्रेफर करना है? सबसे पहले आता है रोजमेरी ऑयल, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स के साथ है, जो आपके कई बार पसीने की वजह से, कई बार कोई प्रोडक्ट आपने किसी का ब्रश यूज किया हुआ लगा लिया तो आपको स्किन में इरिटेशन फील हो सकती है, तो ये आपकी इरिटेशन को कंट्रोल करता है। प्लस इसके अंदर ऑलिव ऑयल डला हुआ है, प्लस इसके अंदर एलोवेरा डला हुआ है, प्लस इसके अंदर विटामिन ई ऑयल डला हुआ है। तो हाईली ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें कि कोई पैराबीन नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, कोई भी सिलिकॉन नहीं है, और कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो ये हमारे प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाता है। प्लस इसके अंदर ऊद ऑयल भी डला हुआ है, जिसके अंदर इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है नेचुरली कि वो आपके वाइब के एक्सपीरियंस को और भी चार चांद लगा देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको मेकअप उतार के सोना है, किसकी मदद से? मेकअप रिमूवर वाइप्स की मदद से। चलिए, अब बात हो गई है चेहरे की, होठों की, आंखों की, सबकी। अब नेल्स को हम कैसे भूल सकते हैं? नेल पॉलिश एक ऐसी चीज है कि अगर आप हाथों को सजाना चाहते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेल कलर्स अवेलेबल हैं, आर्ट अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने नाखूनों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जी, जब हम नेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक एज ग्रुप की, महिला से लेकर बच्चियों से लेकर सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। हमारे पास मैट नेल कलर्स हैं, हमारे पास नियॉन नेल कलर्स हैं, हमारे पास ग्लॉसी नेल पेंट्स हैं, हमारे पास ग्लिटर नेल पेंट्स हैं, हमारे पास ब्रीदेबल नेल कलर्स हैं। तो इतना सब जब कलेक्शन है तो क्यों ये बेहतरीन है? क्योंकि जनाब हमारे जो नेल पेंट्स हैं वो अलग अलग फॉर्मुलेशन के साथ बने हैं, 21, 9 एंड 14। अब क्या है ये 21, 9 एंड 14? तो देखिए, यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है,
जो लोग सबसे ज्यादा डार्क नेल पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में बहुत इजीली चीपर प्राइसेस पे अवेलेबल है, तो उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या होता है, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं, खास तौर पर वो आटा गूंथते वक्त उनको ध्यान भी नहीं रहता कि कैसे एक सस्ती सी खरीदी हुई नेल पॉलिश उनके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। कैसे? तो आपने आटा गूंदा और वो नेल पॉलिश चैक होकर आपके आटे में चली गई, या फिर कोई और काम करते हुए खाने के अंदर चली गई, तो आपके जाने अनजाने ये जहर जो है आपने पूरे परिवार को दे दिया। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिसके अंदर ना ही कोई हार्मफुल केमिकल है, जबकि वो ऐसे फॉर्मुलेशन से बना है जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल ही नहीं है। ब्रीदेबल कलर्स, इसका मतलब है जब भी आप कोई नेल पेंट लगाएंगे जो कि कीसोल का है, वो आपके नाखून की जो उसकी हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है, वहां तक एयर क्वांटिटी पहुंचाता है ताकि आपके नाखून पीले ना पड़े, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ध्यान रखिएगा, पसंद आपकी हो सकती है लेकिन चॉइस ओनली कीसोल। चलिए, जब भी आप किसी पार्टी में जाएं, अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग अगर नेल पेंट आपको चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे? उसको उतारने के लिए हमेशा हमारा कीसोल का नेल पेंट रिमूवर वाइप इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। तो जब हम कोई एसीटोन कॉटन पे डाल के अपने नाखून से नेल पॉलिश उतारते हैं तो वहां पर बहुत ड्राइनेस और वाइट टेक्सचर आ जाता है, जिसका कारण होता है उसमें डला हुआ अल्कोहल। तो अल्कोहल आपके नाखून की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा कीसोल का ऑयल बेस्ड हमारा जो नेल पेंट रिमूवर है उसी को इस्तेमाल करें। अब तो चलिए, अब बात करते हैं 16 श्रृंगार में से सबसे पहले श्रृंगार की, जो कि विवाहित स्त्री का गहना हो सकता है, सिंदूर। तो कीसोल का सिंदूर जो है वो क्यों मार्केट के अलग सिंदूरों से बेटर है? एक ही तरल से बना हुआ है और डार्क लाल कलर है। इसको लगाने के बाद आपकी स्कैल्प की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि खुजली हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। और कई महिलाओं ने हमें ये तक बताया है कि जब भी वो सिंदूर अप्लाई करते हैं, थोड़ी टाइम बाद जब पसीना आता है तो सिंदूर निकल जाता है। लेकिन हमारे कीसोल के सिंदूर से ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब भी इसका 1 स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा जब तक अगले दिन आप नहा नहीं लेते। तो है ना ये सर्वोत्तम चॉइस आपके सिंदूर के लिए? तो इस एक बार इसको लगाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज आपने सीखा कि कैसे आप घर बैठे हुए कीसोल कलर कॉस्मेटिक की मदद से मेकअप कर सकते हैं, वो भी इतने आसान तरीके से, जो कि आपको आपके नेक्स्ट डेमो के सेशन में सिखाया जाएगा। आज आपने सीखा इन प्रोडक्ट्स के बारे में, किन चीजों से वो बने हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या आप कैसे इस्तेमाल करते हुए वो लुक क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सबा और आज की हमारी मॉडल है सोनल गुप्ता, जिनके ऊपर आज हम मेकअप करने जा रहे हैं यूजिंग कीसोल प्रोडक्ट्स। ये है हमारा कीसोल प्रोडक्ट का रेंज, जिसे आज हम यूज करते हुए एक स्पेशल ओकेजन मेकअप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने कीसोल का नेल पेंट रिमूवर यूज करते हुए नेल पेंट रिमूव की है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का फेस वाइप्स, लेकिन आप कीसोल का नाइसा फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोसेस करने से आपकी स्किन पर मौजूद डर्ट डस्ट निकल जाता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का फेस टोनर। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट और टोन करता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का डेली केयर फेस सीरम। सीरम की 3-4 बूंदें अपने फेस पर लगाएं और हल्के हाथों से ऊपर की तरफ फैलाएं। इसे यूज करने से आपकी स्किन नरिश हो जाती है और मेकअप आसानी से ब्लेंड हो जाता है।
अब मैंने यूज किया है कीसोल का फेस क्रीम। यह स्किन की नमी को बनाए रखता है और मेकअप के लिए स्किन को तैयार करता है। ध्यान दें, जब भी आप फेस क्रीम यूज कर रहे हैं, आपको फेस और नेक दोनों जगह अप्लाई करना है और ऊपर के डायरेक्शन में उसे ब्लेंड करना है। अब तक बताए गए सारे प्रोसेस को आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें, जिससे आपकी स्किन और इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं यूज कर रही हूँ कीसोल का प्राइमर। प्राइमर मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है, स्किन पे एक कैनवस जैसी फिनिशिंग देता है, जिससे आपका फाउंडेशन और इजीली ब्लेंड होता है और स्मूथ दिखाई देता है। आप यह प्रोसेस ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं। अब मैंने यूज किया है कीसोल का बीबी क्रीम, जो अब अलग अलग शेड्स में अवेलेबल है। अब मैंने बीबी क्रीम के साथ स्ट्रोक क्रीम भी मिक्स की है। आप कीसोल फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं। बीबी क्रीम आपकी स्किन पर नेचुरल कवरेज देता है और स्किन को इवन टोन करता है, और स्ट्रोक क्रीम आपकी स्किन पर एक नेचुरल शाइन ऐड करता है। with guns plus the first mindset. Stack down guns. Lost them by them. Is tempest. Spring play first one. Those guns on stack. अब हमारी मॉडल ने यूज किया है कीसोल का लिप बाम, जो आपकी होठों की नमी बनाए रखता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो आपके मेकअप को सेट करता है और स्मूथ फिनिश देता है। आप इसे दिए गए स्पॉन्ज की सहायता से भी स्किन पर लगा सकते हैं। और आप कॉम्पैक्ट को पाउडर ब्रश की सहायता से भी स्किन पर लगा सकते हैं।
अब मैंने कीसोल शाइन पैलेट यूज की है ब्लशर लगाने के लिए। अगर आपको समझ ना आए कि ब्लश कैसे लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखें कि ब्लश एप्पल ऑफ द चीक्स पर लगाया जाता है। ब्लश आपके मेकअप को और ज्यादा इनहैंस करता है। अब मैंने यूज किया है शाइन पैलेट से कॉन्टूर, जो हम ब्लश के नीचे, नोज के पास और जॉइन पे लगाकर ब्लेंड करें। अब मैंने सेम पैलेट में से यूज किया है हाइलाइटर, जो कि मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश की सहायता से स्किन पर सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ लगाऊंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ कीसोल का आईब्रो डिफाइनर, जिसकी मदद से मैं मॉडल की आईब्रोज फिल करूंगी। ध्यान दें, जब आप आईब्रोज फिल कर रहे हैं, पहले आप आईब्रोज के बीच वाले भाग से आईब्रोज के एंड पॉइंट तक अच्छे से फिल करें और हल्के हाथों से आगे के आईब्रोज पर लाइट स्ट्रोक देते हुए फिल करें। यह प्रोसेस फॉलो करके आपको एक डिफाइन आईब्रो लुक मिलेगा, जो आप अपनी डेली मेकअप रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब मैंने कीसोल के आईशैडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक किया है। यहाँ पे मैं कीसोल के आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से कलर को मैंने आईलिड पर प्लेस किया है और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मॉडल की आंखों पर ब्लेंड किया है। जैसे कि सोल आईशैडो पैलेट में इतने कलर्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करके अपने मनपसंद आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। आईशैडो आपकी आंखों को और इन्हांस करता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का आईलाइनर। जब भी आप आईलाइनर लगा रहे हैं, तो पहले आप आईलाइनर की बारीक लाइन अपने आईलैशेस के ऊपर वाले भाग पर लगाएं। फिर रिंग बनाने के लिए आंखों के आउटर कॉर्नर से बारीक लाइन ऊपर की तरफ बनाएं और उसे अंदर की तरफ जोड़ दें। अब मैंने यूज किया है कीसोल का काजल। जब भी आप काजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडल को ऊपर की तरफ देखने बोले और नीचे की लोअर लैश लाइन को आप अपने हाथों से स्ट्रेच करें और काजल का एप्लीकेशन करें। काजल आपकी आंखों को और अच्छे से डिफाइन करता है और आंखों को कंप्लीट लुक देता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का मस्कारा। पहले आप मस्कारा वॉन्ड से एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लें और आईलैश के ऊपर और नीचे वाले भाग में हल्के हाथों से मस्कारा लगाएं। मस्कारा आपकी आंखों को फुलर लुक देता है और आंखों को और इन्हांस करता है। अब मैंने यूज किया है कीसोल की लिपस्टिक और उसे मैंने लिपस्टिक ब्रश की सहायता से ठोठों पर लगाया है। जैसे कीसोल ब्रांड में और भी शेड्स की लिपस्टिक अवेलेबल है, आप अपनी इच्छा अनुसार लिपस्टिक का कलर यूज कर सकते हैं। लिपस्टिक आपके होठों को और इन्हांस करती है और फुलर लुक देती है। इस प्रकार आज हमने कीसोल ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ओकेशन डे मेकअप लुक क्रिएट किया है।
अगर आपको भी ऐसे ही मेकअप लुक्स क्रिएट करने हैं तो आप भी अपने मेकअप वैनिटी में यह सारे प्रोडक्ट जरूर ऐड करें। और मैंने यूज किया है कीसोल का फाउंडेशन। फाउंडेशन हमेशा अपनी स्किन टोन के अनुसार चुनें। Those commands slow. फाउंडेशन आपकी स्किन को इवन कवरेज देता है, जिसके कारण आपकी स्किन इवन टोन लगती है। स्किन पर मौजूद दाग धब्बे को भी छिपाता है। यहाँ पर मैंने कीसोल का फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज किया है और इसे हल्के हाथों से पूरे फेस पर ब्लेंड किया है। अब मैंने यूज किया है कीसोल का 3-in-1 टिंट, जो आप अपने आईज, लिप्स एंड चीक्स पर लगा सकते हैं। इसे हल्के हाथों से अपने स्किन पर लगाएं और ब्लेंड करें। अब मैंने आंखों को और इनहेंस करने के लिए हमारा कीसोल आई शेडो पैलेट यूज किया है। यह पैलेट में से मैंने एक डार्क शेड पिक किया है और उसे आउटर कॉर्नर पर लगाया है और हल्के हाथों से अंदर की इनर कॉर्नर तक ब्लेंड किया है। फिर मैंने गोल्ड शेड पिक किया है जो कि थोड़ा चमकीला है और आंखों को और इनहांस करेगा, इसलिए मैंने इसे आंखों के बीच के भाग से इनर कॉर्नर तक लगाया है। अब मैंने यूज की है कीसोल की स्लिम मैट फिनिश लिपस्टिक। कीसोल में और भी डिफरेंट शेड्स की लिपस्टिक अवेलेबल है, आप अपनी इच्छा अनुसार कलर चूज कर सकते हो। अब मैंने अपने ऑल ओवर लुक को कंप्लीट किया है कीसोल की नेल पॉलिश एप्लीकेशन से। पॉलिश एप्लीकेशन करने से आपके हैंड्स और ज्यादा इनहैंस हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने कीसोल ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करके सेकंड मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, जिसे हम ओकेजन मेकअप लुक कहते हैं। यह मेकअप टेक्निक यूज करके आप और भी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, पूछ सकते हो 10 मिनट